ओम शांति। बाबा ने हम सभी को शिक्षाओं से सजाते हुए बहुत सुंदर कर्मयोगी बनाया है कि कर्म करते हुए भी कैसे हम अपने जीवन को कर्मातीत स्थिति तक ले जाएं। और उसका प्रत्यक्ष उदाहरण बाबा मम्मा तो है ही है, परंतु साथ साथ हमारी आदरणीय प्रकाशमणि दादी जी, जिनके स्मृति दिवस के निमित्त हम सभी यहाँ पहुँचे हैं, उनका जीवन बहुत सुंदर कर्मयोगी जीवन, प्रैक्टिकल हर कर्म करके सिखाया और कर्मातीत स्थिति को कैसे प्राप्त किया। हम सभी ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने आदरणीय दादी जी को नहीं देखा होगा। बाकी तो मैं समझती हूँ कि दादी की पालना हर एक ने अलग अलग मुरलियों के द्वारा भी, तो क्लासेस के माध्यम से, बठियों के माध्यम से भी प्राप्त की है। बाबा ने हमें कर्म सन्यासी नहीं बनाया है, कर्म योगी बनाया है। हमें कर्मों को छोड़ने के लिए बाबा ने प्रेरित नहीं किया है, क्योंकि कर्म तो अनिवार्य है। बाबा ने कहा है अंत तक कर्म तो करते ही रहना पड़ेगा, और कोई पल ऐसा नहीं जो कर्म के बिना हमारा जाता हो। चाहे सूक्ष्म कर्म भी हमारे होते ही रहते हैं, देखने का, सुनने का, समझने का, ये कर्म भी चलता ही रहता है। इसीलिए हम कर्म सन्यासी नहीं हैं। तब कहा ये कर्म योगी जीवन जीना, ये भी एक कला है, और ये कला बहुत सुंदर तरीके से गीता में बताई है। या मैं यूं कहूं कि जो बाबा ने हमें संगम युग पर ये कला सिखाई, उसकी यादगार गीता में भी आ गई। क्योंकि ब्राह्मणों का हर कर्म कहीं न कहीं कोई न कोई प्रकार की छाप छोड़ता ही है, जो वर्णन शास्त्र के रूप में या कथाओं के रूप में आया है। तो जो कर्म योगी बन करके चलता है, वही कर्मातीत अवस्था को प्राप्त हो जाता है। कर्मातीत का भाव ये नहीं कि कर्म नहीं करना है, लेकिन कर्मातीत का भाव कि कोई भी प्रकार के कर्म बंधन से अतीत, कोई भी प्रकार के व्यर्थ कर्मों से अतीत, या उस कर्म के प्रभाव से अतीत, जो एक न्यूट्रल एक्शन हमारा हो, उसको कहेंगे कर्मातीत स्थिति। कर्म चल रहा है, लेकिन वो कर्म हमें बंधन में नहीं बांधता है। आज की दुनिया में अगर देखा जाए तो परमात्मा स्नेह में जब हम होते हैं तो हम योगी बन जाते हैं, परंतु जब दैवी परिवार, ईश्वरीय परिवार के बीच में है, जहां हमें कर्म भी करना है, तो हमें कर्म योगी बनाता है। इसीलिए खाली योगी भी नहीं बनना है, लेकिन हमें कर्म योगी बनना है। ईश्वरीय परिवार के बीच में रह करके
हर कर्म जहां हमारा आदर्श हो जाए, हर कर्म अनेकों के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाए, हर कर्म एक यादगार जहां बन जाए, वो कर्म योगी जीवन बाबा ने हमारा बनाया है। लेकिन आज की दुनिया के अंदर अगर देखा जाए तो अधिकतर मनुष्य के भी क्या तो ब्राह्मणों के भी क्या कर्म बंधन बनता जा रहा है, या कहीं ना कहीं कर्म बोझ का अनुभव कराता है। क्यों? कारण क्या है? कर्म योगी क्यों नहीं बन पा रहे हैं हम? बहुत सुंदर किसी ने मेरे साथ कहा, कई जन्मों के हिसाब किताब है, 63 जन्मों के हिसाब किताब चल रहा है, तो कहां कर्म बंधनों से मुक्त हो पाएंगे। मैंने पहले भी एक बार ये क्लास में कहा था, जो काफी चर्चित हुआ ये विषय, कि जिस दिन से हम ब्राह्मण बने, हमारा कर्म का हिसाब किताब समाप्त होता है, तभी हम ब्राह्मण बनते हैं। जब किसी का हिसाब किताब अगर रहा हुआ है, आप लोग ने महसूस किया, या आप में से कई ऐसे होंगे जो कहेंगे हमने 10 साल पहले ज्ञान सुना था, जब हम कुमार अवस्था में थे, प्रदर्शनी में गए थे, कोर्स भी किया था, कुछ समय मुरली भी सुनी, लेकिन बाद में हम वापस चले गए, 10 साल का गैप पड़ गया और फिर बाबा के बने। जिसका कर्म का हिसाब किताब बाकी होगा वो वापस चला जाएगा, वो यहां नहीं रहेगा, ब्राह्मण जीवन में नहीं रह सकता है। इसलिए आज के बाद ये साइकोलॉजी हम अपनी बदल दें। जो एक हिसाब किताब समझते हैं, हमारा हिसाब किताब 63 जन्म का जब पूरा होता है तभी हम ब्राह्मण बनते हैं, क्योंकि ये ब्राह्मण जीवन पहला जन्म है या आखिरी जन्म है? क्या कहेंगे? भगवान आकर हमें 21 जन्म की बादशाही देते हैं या वर्षा देते हैं, तो 8 और 12 20, 21 जन्म कहां गए? तो 21वां जन्म कौन सा है? तो ये पहला जन्म है। तो पहले जन्म में आना, पहला जन्म होना, तो जब कलयुग के और द्वापर युग के सारे हिसाब किताब पूरे हुए, तभी हम संगम योगी ब्राह्मण बनते हैं। नहीं तो कई लोग ऐसे हैं जो कहते ज्ञान बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी नहीं चल पाते हैं, क्योंकि उनके पुराना हिसाब किताब उनको खींच के रखता है। तो आज के बाद ये भाषा हम समाप्त करें कि मेरे पुराने हिसाब किताब मुझे कर्म योगी बनने नहीं दे रहा है। हिसाब किताब समाप्त हो गए तो फिर पुरुषार्थ किस बात का है? पुरुषार्थ क्यों कर रहे हैं जब हिसाब किताब समाप्त हो गया? तो हिसाब किताब समाप्त हुए, लेकिन संस्कार समाप्त नहीं हुआ है, ये याद रहे। संस्कार समाप्त नहीं हुआ है। संस्कार क्योंकि हमारा यही जन्म में द्विज यानी दूसरा जन्म हुआ है। हम ब्राह्मणों के लिए कहा ही जाता है कि द्विज है हम, यानी एक ही जन्म में दूसरा जन्म हुआ है। तो ये द्विज जो दूसरा जन्म हुआ, तो पुराने संस्कार जो कैरिड फॉरवर्ड है वो समाप्त नहीं हुआ है, उसकी स्मृति है। और जब उस संस्कार के परवश हो जाते हैं, वो हमारे नए कर्म बंधन क्रिएट करता है। इसीलिए बाबा कहते हैं, बार बार ये बात कहते हैं, संस्कारों का भी संस्कार करो, संस्कारों का संस्कार करो। यह जो हमारी बोलने की ये एक आदत पड़ी है, मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, क्या करूं,
उस संस्कार के ऊपर, उस स्वभाव के ऊपर हमें विजयी होना है, और वो भी कर्म योग की विधि से ही विजयी बनना है। तो इसलिए पुराने हिसाब किताब तो समाप्त हुए, वो खाता पूरा हुआ तब ब्राह्मण बने, लेकिन पुराना संस्कार समाप्त नहीं हुआ है, ये याद रहे। और दूसरी बात कि जब उस पुराने संस्कार के वश हो जाते हैं और कर्म करते हैं, तो नए कर्म बंधन यहां बनाते हैं, और वो नए कर्म बंधन जो बने उसकी भोगना, जो बाबा हमेशा कहते, एक कर्म का कई गुना होकर के, एक कर्म का कई गुना होकर के रिटर्न प्राप्त होता है। अच्छे कर्म का भी रिटर्न प्राप्त होता है, तो परवश होकर के, वो संस्कार के परवश होकर के जो हमने कर्म किए, उसका भी कई गुना होकर के हमारे सामने वो कर्म भोग के रूप में आता है, जो हमें कर्म योगी बनने नहीं देता है। तो पुराने संस्कारों का के वश जब होकर के हम कर्म करते हैं, तो कर्म बंधन तो बनता है। और ऐसे कौन से संस्कार है जिसके वश हो जाना स्वाभाविक है? तो सबसे पहला है मैंपन, देह अभिमान। बाबा की अधिकतर मुरलियां जो संडे को हम सुनते हैं, बाबा इस बात को बार बार अंडरलाइन कराते हैं हमें कि मैंपन या देह अभिमान के वश जब कर्म करते, ये संस्कार सबसे कड़ा है, उसके ऊपर विजय प्राप्त करना है। दूसरा है स्वार्थ भाव से कर्म करते हैं जब, तो वो बंधन बनता है। तो पुराने जन्म का जो संस्कार है, स्वार्थ, मुझे मिले या मेरापन, एक मैंपन, एक मेरापन, मुझे प्राप्त हो, तो स्वार्थ भाव से जब कर्म करते हैं, वो भी बंधन क्रिएट करता है। या तीसरा, कुसंग या परमत या मनमत के प्रभाव में आकर के जब कर्म करते हैं, बहुत स्वाभाविक हो जाता है कि किसी भी बातों के प्रभाव में हम सहज आ जाते हैं, और जब सहज आते हैं तो वो कर्म बंधन उस आत्मा के साथ भी जिसके प्रभाव में हम आ गए, पर मत के प्रभाव में आए, तो उस मत के प्रभाव में आने से उसके साथ का भी हमारा नया हिसाब किताब पहले जन्म में हमारा बनता है। लेकिन क्योंकि इसको साथ लेके नहीं जाना है आगे 20 जन्म में, इसलिए अंतिम समय वो कर्म भोगना के रूप में आकर के, वो सजाओं के रूप में आकर के हमारे सामने आकर के हमें चुकतू करना ही होगा। इसलिए धर्मराज की सजाएं जो कही हुई है, वो भी इसी जन्म में हमें अनुभव होती है। ये पहला जन्म हमें ये भी अनुभव कराता है, क्योंकि इससे आगे कैरिड फॉरवर्ड नहीं करना है, कोई अकाउंट नहीं कैरिड फॉरवर्ड करना है। इसलिए बाबा कहे कि पुराने जन्म के जो संस्कार है वो ऐसे विस्मृत हो जाए जैसे मेरे है ही नहीं। मैं भी सही तरीके से यूज किया जाए, या मेरा भी सही तरीके से यूज किया जाए कि मैं आत्मा हूं, देह नहीं, मेरा स्वभाव संस्कार नहीं, लेकिन मेरा एक बाबा या बाबा के द्वारा दी हुई विशेषताएं हैं। तो इसलिए परमत, मनमत या कुसंग, क्योंकि जहां पर भी अगर कोई संग के प्रभाव में आए, उसको अच्छा संग तो कहेंगे ही नहीं, वो कुसंग ही बन जाता है। तो उसके प्रभाव में आकर के जो कर्म किए वो बंधन ही क्रिएट करेगा, और साथ में उस आत्मा के साथ का हिसाब किताब भी हमारा क्रिएट कर देगा, जो बहुत मुश्किल होगा फिर उसको सेटल करते समय। चौथी बात के दोष दृष्टि वृत्ति, कि जब हमारी दृष्टि वृत्ति के अंदर दोष आ जाता है कोई ना कोई प्रकार की, यानी खुद की कमजोरी या दूसरों की कमजोरी को देखना और उस वृत्ति के साथ व्यवहार में आना,
कर्म करना ये भी बंधन क्रिएट करता है। इसीलिए बाबा कहे अगर देखना है तो किसी की अच्छाई को ही देखो, बुराई को नहीं देखो। हर आत्मा पुरुषार्थी है, अपने पुराने संस्कार, अपने दोषों को समाप्त करने के पुरुषार्थ में लगी हुई है, पुरुषार्थ कर रही है ताकि वो संपूर्ण बन जाए। लेकिन उस भाव को लेकर के जब व्यवहार में आते हैं, कर्म में आते हैं, तो वो भी बंधन क्रिएट करता है। साथ ही साथ कोई न कोई कर्मेंद्रिय के अधीनता से या आसक्ति वश होकर के कर्म करते, तो ये भी कर्म बंधन क्रिएट करता है। इसीलिए बाबा हमेशा हम बच्चों को कहते हैं स्वराज्य अधिकारी बन करके कर्म करो। अपनी कर्मेंद्रिय के ऊपर संपूर्ण अधिकार हो, उसके अधीन न हो। जहां अधीनता आई वो कर्म बंधन ही बनाएगा। और पुराने स्वभाव संस्कार के वश होकर के जब कर्म करते हैं तो वो भी बंधन क्रिएट करता है। तो ये कुछ मुख्य कारण है जो बंधन क्रिएट करने के लिए निमित्त बनता है, या जो हमें कर्म योगी की ओर ले जाने के लिए मेहनत का अनुभव कराता है। इसलिए बाबा मेहनत वाले योगी देखना नहीं चाहते हैं, मोहब्बत वाले योगी देखना चाहते हैं। तो ये चीजें अगर हमारे रियलाइजेशन में आ जाए, और शायद ये भट्ठी बहुत सुंदर माध्यम है कि जहां पर इस रियलाइजेशन के माध्यम से हम इसके ऊपर विजयी हो सकते हैं। तो इसीलिए इन सब से मुख्य रूप से अगर अपने आप को मुक्त किया हो तो कई प्रकार के कर्म बंधनों से हम सहज स्वतः मुक्त हो जाते हैं। दूसरी ओर जब कहते कर्म योगी बनना है, तो कर्म योगी बनने का भाव क्या है? आज मैंने विशेष रूप से 4 पॉइंट ही लिया है कर्म योगी के ऊपर। वैसे तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन क्योंकि समय को देखते हुए हमें उसको करना है। प्रैक्टिकली दादी प्रकाशमणि जी को अगर हम सामने रखते हैं, उनका कर्म योगी जीवन था। तो कर्म योगी कैसे वो बनी? तो सबसे पहली बात, कर्म करते समय जो कहा मैंपन का भाव जो आता है, उसके बदले कौन सा भाव रखना? कर्म योगी कौन सा भाव रखते? करन करावनहार बाबा करा रहा है, मैं निमित्त हूं। दादी जी की सबसे बड़ी धारणा यही है और यही अंत तक रही। मैं नहीं समझती हूं कि मैंने कभी दादी जी के मुख से ये सुना कि मैंने ये किया, मैं ये कर रही हूं, मैं ये सोचती हूं, मैं ये समझती हूं। ये भाषा दादी की कभी नहीं देखी। लेकिन जिन्होंने भी दादी की पालना ली है, उन्होंने ये बात नोट की होगी कि दादी हमेशा यही कहती थी। दादी का ये विचार है, आप क्या समझते हो? दादी का माना खुद को जैसे उस पोस्ट से, दादी के पोस्ट से अपने आप को अलग कर देती थी और उस साक्षी भाव में आकर के कहती थी, क्योंकि दादी बनाया किसने? तो बाबा ने। बाबा करन करावनहार है, तो बाबा ने जो करवाना चाहा तो उसी भाव से दादी हमेशा रहती थी। इसलिए दादी जी के हमेशा स्लोगन पर हम ये बात देखते, निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। ये दादी जी की प्रैक्टिकल धारणा रही, जिस कारण से वो कर्म योगी बन गई। और जब इस भाव से हम कर्म करते, करन करावनहार बाबा करा रहा है, ये स्मृति रख करके कर्म करते हैं, तो हमारे कर्म से कभी भी किसी को चोट नहीं लग सकती है या दुख की फीलिंग तक नहीं आ सकती है। ये यथार्थ कर्म योगी भाव है। दूसरा, कर्म योगी मतलब कि जब देह अभिमान में आकर के कर्म करते हैं तो कई प्रकार के विकर्म क्रिएट कर देता है। इसलिए बाबा हमेशा मुरली में, आज भी बाबा ने जब कहा देह सहित, देह के सर्व संबंध, सर्व धर्म को भूल करके अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो,
ये पूरी लाइन जो बाबा की हमेशा हम सुनते हैं, यानी देह भान में आकर नहीं, लेकिन देही अभिमानी होकर के कर्म करना। जब देही अभिमानी कहते हैं तो देही अभिमानी का मतलब कि आत्मा का जो स्वधर्म है, 7 गुण है, वो 7 गुणों में स्थित होकर के कर्म करना। शांति मेरा स्वधर्म है, तो शांति का प्रवाह मेरी हर कर्मेंद्रिय से प्रवाहित हो, इसको कहते देही अभिमानी स्थिति। या प्रेम स्वरूप हूं तो प्रेम का प्रवाह नेचुरल रूप से प्रवाहित हो। इसीलिए मैंने कहा कि बड़ी दादी जी को अगर सामने रखते हैं, छोटा बच्चा दादी के सामने, बाबा के सामने भी कहा जाता था, लेकिन क्योंकि बाबा को अधिक लोगों ने नहीं देखा, दादी जी को तो अधिक लोगों ने देखा है, तो इसीलिए बच्चा आ जाए तो भी दादी के अंदर से वो प्रेम का प्रवाह उस बच्चे के प्रति भी, तो कोई बुजुर्ग आ जाते थे तो भी दादी के अंदर वो दादी का स्वरूप आ जाता था। और उस भले उम्र में वो बड़े भी हो, लेकिन फिर भी दादी के भाव से वो प्रेम का प्रवाह उसकी भी पालना करता था। इसी तरह दादी के चेहरे पर हमेशा कभी टेंशन नहीं देखा, खुशी का प्रवाह, आनंद का प्रवाह, हर कर्म करते समय उमंग उत्साह दिलाना, ये आनंद का प्रवाह। जैसे आज यही बात मिस करते हैं कि दादी जब होती थी तो जैसे सारी सभा में उमंग उत्साह भर देती थी। मुरली सुनाते समय किसी को दादी जी की मुरली में नींद नहीं आती थी, झुटका नहीं आता था, या ये फील नहीं होता था कि मुरली की कोई पॉइंट मिस हो गई, जैसे पूरी मुरली अंदर ग्रहण हो जाती थी, क्योंकि दादी उस भाव में स्थित होकर के उस प्रवाह में आकर के वो मुरली सुनाती थी। तो ये है देही अभिमानी स्थिति, मैं सुना रही हूं इस भाव में आकर के नहीं, स्वधर्म में स्थित होकर के उस भाव से सुनाना, या स्वमान की स्थिति को अपनाते हुए उस भाव से सुनाना। प्रतिदिन सुबह सुबह आप सबको स्वमान प्राप्त हो जाते हैं कि सारा दिन इस स्वमान का स्वरूप बन जाए, क्योंकि जितना इस स्वरूप में रहेंगे हम, तो देह अभिमान से स्वतः मुक्त रहेंगे, या देही अभिमानी स्थिति में स्थित होकर के कर्म करना आसान हो जाएगा। और ये स्मृति भी हर वक्त रहेगी, करन करावनहार बाबा करा रहा है, मैं निमित्त हूं। तो ये पहला भाव है, कर्म योगी माना कराने वाला बाबा, मैं करनहार निमित्त हूं। तो कभी भी वो देह अभिमान की जागृति नहीं होगी। दूसरा, कर्म योगी माना क्या, कि कर्मेंद्रिय के ऊपर संपूर्ण अधिकार हो, अधीनता न हो, संपूर्ण अधिकार हो। तो जब संपूर्ण अधिकार हो, यानी कर्मेंद्रिय के संबंध में आकर के श्रेष्ठ कर्म करे, यानी मैं मालिक हूं, ये हाथों का प्रयोग करना है, पैरों का प्रयोग करना है, बुद्धि का प्रयोग करना है, और जब इस भाव से मैं उसका प्रयोग करती हूं तो हमेशा श्रेष्ठ कर्म होने लगते हैं। तो इसीलिए श्रेष्ठ कर्म जितना हमारी कर्मेंद्रिय से होता है, ये हमें कर्म योगी बनाता है। जितना अधीनता में आकर के करते हैं वो बंधन क्रिएट करता है, तो अधिकारी बन करके करना। दूसरा, जब कर्मेंद्रिय से कर्म करे तो अनासक्त वृत्ति, अनासक्त भाव के साथ उसका प्रयोग करे। आसक्ति से अगर प्रयोग किया, जैसे बाबा कई बार मुरली में कहते हैं जीवा की आसक्ति होती है, तो कोई भी चीज उठा करके खा लेते हैं और फिर अंदर में आता है, अरे बार बार फिर सारा दिन अंदर में मन चलता है, ये मुझे खाना नहीं चाहिए था, आसक्ति थी। जैसे डायबिटीज का पेशेंट वाले को हमेशा मीठा खाने की दिल होती है, तो जब इंद्रियों के प्रभाव में आ जाते हैं तो क्या होता है, वहां फिर सफरिंग्स यानी दुख दर्द की फीलिंग जरूर आएगी।
इसलिए बाबा कहते हैं अनासक्त भाव होकर के उसका प्रयोग करे कर्मेंद्रिय का, तो कहीं पर भी वो कर्मेंद्रियां हमें धोखा नहीं देंगी। दूसरा, कर्मेंद्रिय को सेवा भाव से प्रयोग करे, स्वार्थ भाव नहीं, सेवार्थ प्रयोग करे, स्वार्थ वश प्रयोग न करे कि ये कर्मेंद्रिय द्वारा दूसरों की सेवा करनी है। जितना सेवा भाव होगा तो ये हड्डियां भी पावन होती जाएंगी। जैसे उदाहरण के रूप में दधीचि ऋषि की बात है कि दूसरों को जहां सुख देने का भाव होता है, वही भाव जो है कर्मेंद्रिय के प्रयोग करते हुए तो हड्डी हड्डी पावन होती है। दधीचि ऋषि के लिए कहा जाता कि उसने यज्ञ के अंदर हड्डी हड्डी अपनी स्वाहा किया। वास्तव में वो दधीचि ऋषि कौन है? हम ही तो है, जो इस बेहद के यज्ञ के अंदर अपनी हर कर्मेंद्रिय के द्वारा जब सेवा करते हैं तो दधीचि ऋषि की तरह हमारी हड्डी हड्डी पावन होती है। मुझे याद आता है कि शुरू शुरू में जब मैं सेंटर पर थी तो कोर्स कराती थी, क्लास कराती थी, बाहर जाना पड़ता था। तो एक बार जब मैं आई घर में तो खाना नहीं बचा था, कुछ मेहमान आ गए तो खाना खत्म हो गया। तो मैंने भंडारे वाली बहन से कहा कि आज कोई खाना नहीं बचाया, मैं इतना भूख लगी है मुझे, तो खाना नहीं बचा। तो उसने मेरे को, वो भी बेचारी थकी हुई थी, तो उसने कह दिया अरे क्या करे, मेहमान आ गए है ना, और आप तो घूम के आए हैं ना, हाँ तो थक थोड़ी जाते हैं। हम लोगों को तो सारा दिन किचन के अंदर बर्तन करो, किचन में खाना बनाओ, तो बहुत मेहनत लगती है, तो खाना खत्म हो गया तो क्या करूं। उसने भी ऐसे जवाब दे दिया। तो अभी कोई इतनी स्टेज बनी नहीं थी हमारी भी, तो मेरे मन में विचार आया आज के बाद बाहर जाना बंद, कोर्स कराना बंद, है ना, और मुझे किचन का ही काम करना है, किचन का ही काम करना है, देखना है कि किचन के काम में और बाहर के काम में क्या अंतर है। इस बहन ने अगर मुझे सुनाया तो मैं भी देखूं कि किचन के काम में और बाहर के काम में क्या सहज है और क्या मुश्किल है। तो उन्हीं दिनों में दादी गुलजार आई थी, उनकी बीमारी के कारण बंबई में वहां रहे थे। तो हमारी, जब हमने बहन जी को कह दिया कि हम बाहर नहीं जाएंगे, हम घर में रह करके सेवा करेंगे, जो सेवा मिलेगी, कहा फिर तुमको बाथरूम साफ करना पड़ेगा, है ना, बाथरूम साफ करने की ड्यूटी दे दी हमको। और पूरा फ्लैट जो है जहां दादी रही हुई है, वो पूरा फ्लैट का झाड़ू पोछा तुम्हें करना है, और दादी का कपड़ा और बाथरूम ये सब साफ करना है। मैंने कहा ठीक है ना। तो मैं क्या करती थी, बाबा के ये पुराने गाने जो है कैसेट लगाती थी, और उन कैसेट के गाने पर मस्त झाड़ू पोछा मारती थी। फिर मैं सोचती थी कि मैं कोर्स कराती हूं ना, क्लास कराती हूं, तो मेरी एक ही इंद्री पावन होती है, लेकिन मैं झाड़ू पोछा कर रही हूं तो मेरी हड्डी हड्डी पावन हो रही है। इतनी खुशी होती थी, और मुझे इतनी खुशी मिलती थी, इतनी खुशी मिलती थी कि झाड़ू पोछा करने में मेरी हड्डी हड्डी पावन। ये दधीचि ऋषि का गायन तो मेरा ही है, माना ऐसे ऐसे स्वमान में लेकर के सेवा करने लगी। तो मैंने देखा कि हल्की भी रही, इतनी अच्छी अवस्था हो गई मेरी कि बाहर जाते, भाषण करते या क्लास कराते समय, कोर्स कराते समय वो अवस्था नहीं थी जो मेरी कर्म योगी बन करके कर्म करने की सेवा जो लिया मैंने, उस सेवा से मैंने देखा कि मेरे अंदर जो धारणाओं मजबूत होने लगी वो उसी सेवा से, झाड़ू पोछा, बाथरूम और कपड़े धुलाई करने की सेवा से ही मेरा जीवन कर्म योगी बना। ये मैंने महसूस किया। कई बार कई लोग यही सोचते हैं
या नेगेटिव विचार चलाते हैं कि हमारे सामने क्या सेवा है, दूसरों को भाषण देने की सेवा है, ये सेवा है और हमें ये सेवा अरे उसमें जो हड्डी हड्डी पावन होती है वो भाषण करने में नहीं होती है, ये महसूस किया है ना। तो इसीलिए आज के बाद हर सेवा का अपना महत्व है। तो कर्मेंद्रिय का प्रयोग करके जब उस कर्मेंद्रिय के द्वारा मैंने सेवा की और किसी को सुख मिला, तो उस सुख की फीलिंग जो उनके अंदर आई वो हमारे लिए दुआ बन जाती है, और वो दुआएं हमारी अवस्था इतनी सुंदर बनाती है, कर्म योगी सही स्वरूप से हमें बना देती है कि जहां हमारी कर्मेंद्रियां फिर शीतल होने लगती है, शांत और शीतल, वो चंचलता, वो कर्मेंद्रिय के अंदर जो गर्माहट है वो सारी निकल करके शीतल होने लगती है, शांत होने लगती है, हमारी अवस्था बनने लगती है। तो कर्म योगी ही हमारी अवस्था प्रैक्टिकल में बनाता है, हड्डी हड्डी को पावन करता है, और वही हमें साक्षात दधीचि ऋषि बनाता है, जिसका गायन शास्त्रों के अंदर आता है ना। तो इसीलिए क्लास कराने वाले का, कोर्स कराने वाले का इतना गायन नहीं है जितना कर्म योगी का बन करके जो कर्मेंद्रिय से सेवा करने वालों का गायन है शास्त्रों में। तो इसीलिए कहा हड्डी हड्डी हमारी पावन होती है। ये दूसरा एस्पेक्ट है कर्म योगी बनने का। पहला करन करावनहार बाबा करा रहा है, मैंपन नहीं, और दूसरा कर्मेंद्रिय के द्वारा कर्म कराने वाली मैं आत्मा हूं। तीसरा कर्म योगी बनना माना कर्म में बाबा की श्रीमत रूपी हाथ को पकड़कर कर्म करना। बाबा हमेशा कहते हैं कि बाबा का हाथ और साथ कभी छूटे नहीं। अब शिव बाबा तो निराकार है, शिव बाबा का हाथ कौन सा है? शिव बाबा का हाथ है श्रीमत रूपी हाथ। तो जिसने श्रीमत रूपी हाथ को पकड़ना सीख लिया और हर कदम श्रीमत रूपी हाथ पकड़ते हुए कर्म करते चलते हैं, वो सदा माया के अनेक प्रकार के वार से बचे रहते हैं, क्योंकि श्रीमत एक ऐसा कवच है जो कवच हमें सुरक्षित रखता है और साथ ही साथ यथार्थ कर्म योगी बनाता है। श्रीमत ही हमारे कर्म में श्रेष्ठता का बल भरता है। जो कर्म श्रीमत के आधार पर किया गया है वो नेचुरल श्रेष्ठ है, और नेचुरल श्रेष्ठ होने कारण उस कर्म में श्रेष्ठता का बल भरने लगता है। दूसरा, श्रेष्ठ कर्म का बल क्या काम करता है? तो कर्म भोग की भोगना को समाप्त करता या अंदर में सहन करने की शक्ति को बढ़ाता है। इसीलिए हमें ये श्रेष्ठ कर्म का बल चाहिए जीवन में। श्रेष्ठ कर्म का बल क्या? अनेक भोगनाओं को समाप्त करता है। यानी जो हिसाब किताब के कारण या पुराने संस्कारों के वश होकर के हमने कर्म किया, जिस कारण वो बंधन बना, तो वो बंधन हमें दुख की फीलिंग देने का प्रयत्न करता है। लेकिन जिसके पास श्रेष्ठ कर्म का बल है, उसके अंदर की सहन शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि वो भोगना नहीं महसूस होती है, वो दर्द महसूस नहीं होता है। मुझे याद आता है कि बड़ी दादी जी को जब लास्ट दिनों के अंदर जैसे महसूस होता था सामने वाले को कि दादी को दर्द होगा, आंखें बंद करके दादी जैसे अंदर ही एक प्रकार की तपस्या कर रही थी। तो एक दिन किसी ने जाकर के पूछा दादी से, दादी आप कैसे हो? तो दादी ने कहा आपसे अच्छे हैं, आपसे अच्छे हैं। आप सोचो कि ये व्यक्ति कब बोल सकता है जब इतनी ऊंची स्थिति हो, कर्मातीत स्थिति हो, कि जब वो दर्द की भोगना उन्हें दर्द महसूस नहीं करा सकती है, इतनी उनकी सहन शक्ति बढ़ गई हो, तब ये वचन मुख से एक नेचुरल रूप में निकलते हैं।
तो ऐसा महसूस हुआ कि सचमुच जो बाबा ने भी कहा, अंतिम समय जब बाबा ने शरीर छोड़ा था तो उस समय गुलजार दादी जब भोग लेकर के बाबा के पास गए तो बाबा से पूछा कि बच्चे ये जानना चाहते थे कि अंतिम समय आपकी स्थिति कैसी थी। तो बाबा ने उस वक्त यही कहा था संदेश में, जो 69 के संदेशों में आपको पढ़ने को मिलेंगे, कि बाबा ने कहा था कि ऐसा लगा कर्म भोग और कर्म योग की लड़ाई हो रही है और बहुत तेज लड़ाई हो रही है। वो भोग जो है, कर्म भोग, हमें दर्द महसूस कराने का प्रयत्न कर रहे थे, लेकिन कर्म योग उस दर्द को महसूस कराने नहीं दे रहे थे। तो कर्म भोग और कर्म योग की जैसे लड़ाई हो रही थी और जैसे बाबा साक्षी होकर के उस लड़ाई को देख रहे थे। और धीरे धीरे बाबा ने कहा कर्म भोग के हाथ पैर ढीले हो गए और कर्म योग का विजयी हो गया। तो इसीलिए जो अनेक प्रकार के सूक्ष्म बंधन अगर बने भी है तो ये सूक्ष्म बंधन भी अंत समय हमारे सामने आएगी, अंत समय हमारे सामने आए। शरीर की भोगना का पेपर हर ब्राह्मण को देना ही पड़ता है, कोई ब्राह्मण उससे छूटता नहीं है। तो इसीलिए कर्म भोग और कर्म योग की लड़ाई जब होती है, अगर कर्म भोग दर्द महसूस करा रहा है तो इसका मतलब यह है कि कर्म योग हमारा कम है। लेकिन कोई भी प्रकार की भोगना हमें वो भोगने का अनुभव नहीं कराता है। इतनी सहन शक्ति आत्मा में बढ़ जाए या जैसे वो भोगना का दर्द समाप्त हो जाए, तो ये है कर्म भोग पर कर्म योग की विजय। तो इसीलिए जिसने श्रीमत का हाथ पकड़ करके हमेशा चला है, तो उसके अंदर ये पावर आ जाती है कि कोई भी भोगना उसको आएगी, लेकिन जैसे पानी पर लकीर आई और चली गई, वो हमारी स्थिति को डांवाडोल नहीं कर सकती है। और अंतिम समय से पहले ये स्थिति बहुत जरूरी है। दूसरा, जब श्रीमत के आधार पर हम कर्म करते हैं तो वो कर्म हमें दुआएं प्राप्त कराता है। खाली आत्माओं की दुआ प्राप्त कराता है ऐसा नहीं, लेकिन श्रीमत को यथार्थ रीति जब फॉलो करते हैं तो परमात्मा दुआओं के भी अधिकारी बना देते हैं। और जिसने परमात्मा दुआओं को जीवन में प्राप्त कर लिया, ये दुआएं ही अनेक प्रकार की परिस्थिति, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार की घटनाओं से हमें बाहर निकलने के लिए बहुत मदद रूप हो जाता है। इसलिए श्रीमत का हाथ को कभी भी हमें छोड़ना नहीं है। आज बाबा की मुरली जब सुन रहे थे तो बहुत सुंदर एक बात सुनने को प्राप्त हुई, और वो था कि बाबा हम बच्चों से इतना नियम धारणाओं में क्यों चलाता है। तो बाबा ने कहा क्योंकि सतयुग में पक्के, उस ससुर घर में पक्के वैष्णव लोग हैं। अगर वहां जाना है तो वहां की आदतों को यहां से ही हमें अपने अंदर वो संस्कारों को भर करके ले जाना है। इसलिए बाबा कहते हैं कि पक्के वैष्णव यहां बनना है। जब पक्के वैष्णव यहां बनेंगे तभी तो उस दुनिया में जाने की योग्यता प्राप्त होगी। तो वास्तव में ये श्रीमत का हाथ हमें पकड़ने से पक्के वैष्णव हम स्वतः बन जाते हैं, जो बाबा बनाना चाहते हैं। और श्रेष्ठ कर्म हमारे हो रहे हैं, उसका प्रमाण क्या क्या कैसे पता चले कि हाँ मेरा श्रेष्ठ कर्म हो रहा है, उसकी निशानी क्या है। तो उसकी कुछ निशानी है। सबसे पहली निशानी है कि स्वयं को भी और दूसरों को भी उससे सुख की प्राप्ति होती है, खुद को भी सुख मिलता है और हमारे संग में जो भी होते हैं उनको भी सुख का अनुभव प्राप्त होता है। ये श्रेष्ठ कर्म का प्रमाण है। दूसरा, उससे आत्मसंतुष्टि प्राप्त होती है। खुद को भी जैसे महसूस होता है कि हाँ मैंने जो कर्म किया उससे मुझे एक चैन प्राप्त हुआ, अच्छी नींद आती है और आत्मसंतुष्टि की प्राप्ति होती है। व्यर्थ संकल्प का कहीं भी मार्जिन नहीं होता है। तीसरा, उसके कर्म में कोई त्रुटि नहीं रहती है।
इतना परफेक्ट वो कर्म होता है, क्योंकि तभी तो वो दूसरों को भी सुख दे सकता है। तो उसके कर्मों में कोई त्रुटि नहीं होती है, वो कर्म कुशल हो जाता है। यानी हर कर्म में कुशलता, जो गीता के अंदर कहा कि कर्म योगी बनकर के कर्म कर रहे हैं, उसका प्रमाण है कि हर कर्म के अंदर कौशल या कुशलता समाई हुई है। तब ये समझना कि हाँ, श्रेष्ठ कर्म हमारे हो रहे हैं, या श्रीमत रूपी हाथ पकड़ करके हम कर्म योगी बन करके चल रहे हैं। तो ये 4 उसकी पहचान है। खुद को भी सुख मिलता, दूसरों को भी सुख मिलता, आत्म संतुष्टि की प्राप्ति होती है। कर्मों में कोई त्रुटि नहीं, कोई डिफेक्ट नहीं होती उस कर्म में, और उस कर्म में सर्व प्रकार की कुशलताएं समाई होती है। ये है श्रेष्ठ कर्म का प्रमाण। और हर कर्म रचनात्मक या नवीनता उसमें समाई होगी, बोर नहीं होंगे आप। वही कर्म रोज सुबह उठ से वही रूटीन, वही कर्म, ये महसूसता नहीं। हर दिन एक नया दिन है, हर दिन में कोई न कोई रचनात्मकता भरी हुई है। और बाबा की मुरली को अगर हम सुनते हैं और उसी से अगर प्रेरणा ले लेवे, तो सारे दिन के अंदर उस श्रीमत रूपी हाथ पकड़ करके उस दिन भी चलेंगे, तो उसमें रचनात्मकता, नवीनता अनुभव होगी। रूटीन, बोरिंग लाइफ महसूस नहीं होती, क्योंकि ब्राह्मण जीवन के अंदर कुछ समय के बाद ऐसा महसूस होता है कईयों को, वही वही है, वही वही बात है, कुछ नवीनता नहीं है, कुछ रचनात्मकता नहीं है। तो उस दिन की मुरली में जो श्रीमत मिली है, उसका हाथ पकड़ लो, तो हर दिन नया दिन, हर दिन एक रचनात्मक दिन, एक क्रिएटिव महसूस होगा, और इतना सुंदर अनुभव करने वाला वो दिन होगा। कोई ना कोई ऐसी बात होगी जिससे खुशी डबल हो जाएगी, अपने अंदर की रचनात्मकता बढ़ जाएगी। दूसरा, कर्म योगी बनना माना योग युक्त होकर के हर कर्म करना, योग युक्त। लेकिन आज की दुनिया के अंदर कई लोग ये भी शिकायत करते हैं कि योग युक्त बनकर के कर्म करना माना कहीं ना कहीं झूठ बोलना, और फिर कह देते हम तो योग युक्त होकर कर रहे थे ना, बाबा ने कहा योग युक्त होकर चलना है। माना झूठ बोलना अलाउड है, ये बाबा कहना चाहते? क्या बाबा की श्रीमत ये है? नहीं, इसको योग युक्त नहीं कहा जाता है। योग युक्त का सूक्ष्म भाव क्या है? योग युक्त होना मतलब चालाकी नहीं है, योग युक्त होना माना झूठ बोलना नहीं है, ये योग युक्त नहीं है। कई ब्राह्मण मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं इस वर्ड को भी, उस शब्द को भी। बाबा हमें योग युक्त होकर के चलने के लिए कहते हैं, लेकिन योग युक्त का मतलब झूठ बोल करके चलना नहीं होता है। आज ये एक बात हम समझ ले, क्योंकि बाद में हम कहते हैं, जब कोई कहते अरे आपने झूठ क्यों बोला, अरे बाबा ने कहा ना योग युक्त होकर के चलना है। ये कोई योग युक्त हुआ? क्या बाबा ऐसा सिखाता? दुनिया वाले भी अगर सुनेंगे तो क्या कहेंगे, आपके बाबा आपको झूठ बोलना सिखाते? नहीं, योग युक्त का मतलब ये नहीं है। योग युक्त का मतलब है दिव्य बुद्धि युक्त होकर के कर्म करना। दिव्य बुद्धि का इस्तेमाल करो। दिव्य बुद्धि क्या कहती है, वो समझ क्या कहती है, और वो समझ का प्रयोग करना, दिव्य बुद्धि का प्रयोग करना। बाबा की एक मुरली मुझे याद आती है कि जिसमें बाबा ने कहा था कि जब हर ब्राह्मण का जन्म होता है तो जन्मते ही हर ब्राह्मण को 2 गिफ्ट बाबा देता है। 2 गिफ्ट। पहली गिफ्ट है दिव्य बुद्धि और दूसरी गिफ्ट है दिव्य चक्षु। दिव्य चक्षु माना ट्रांस में जाना नहीं, लेकिन दिव्य चक्षु माना जो कई चीजें बुद्धि के चक्षु के द्वारा समझ में आता है और विवेक युक्त होकर के कार्य करने के लिए हम समर्थ हो जाते हैं। तो दिव्य बुद्धि का जो गिफ्ट मिला है उसका प्रयोग करो। दिव्य बुद्धि से
न खुद को नुकसान हो रहा है न दूसरों को नुकसान हो रहा है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि झूठ बोलना है। कई लोग सोचते झूठ बोल दिया तो क्या हुआ, उसका नुकसान थोड़ी हुआ, न मेरा नुकसान हुआ न उसका नुकसान हुआ। लेकिन इस तरह से प्रयोग करते करते कभी कभी झूठ का भी ऐसा प्रयोग होने लगता है, क्योंकि एक बार कोई चीज आदत के रूप में बनती जा रही है तो फिर हर जगह वो संस्कार इतना कड़ा होता जाता और उससे कई प्रकार के कर्म बंधन हम क्रिएट करते जाते हैं। इसलिए दिव्य बुद्धि का प्रयोग करो, ज्ञान युक्त होकर के उस बात को सोचो, और ज्ञान युक्त होकर के उस बात को सोचेंगे तो बीच का रास्ता हमेशा मिलेगा। आपको झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं होगी, जिसमें न खुद को नुकसान न दूसरों को नुकसान, लेकिन झूठ भी नहीं है, बीच का रास्ता है। इसीलिए दिव्य बुद्धि का प्रयोग करना, जैसे महाभारत के अंदर आता है कि जब युधिष्ठिर, जो कभी झूठ नहीं बोलता था, लेकिन उसको भी जब पूछा गया क्या अश्वत्थामा ने शरीर छोड़ा, तो उसने कहा मुझे पता नहीं, इतना मालूम है अश्वत्थामा ने शरीर छोड़ा, लेकिन कौन सा अश्वत्थामा मुझे पता नहीं। इतना झूठ बोलने से भी उसका कर्म बना, उसका कर्म बंधन बना, और उसका यादगार बताया कि जब हिमालय पर जाकर के गल मरे तो एक युधिष्ठिर ही था संपूर्ण रहा जो ऊपर तक गया सह शरीर, लेकिन उसका एक झूठ जो बोला उसने, योग युक्त होकर के बोलने का प्रयत्न जो किया, लेकिन वो एक झूठ ने एक अंगुली को गला दिया, एक अंगुली को गला दिया। कहा जाता है कि उसकी एक अंगुली गल गई, एक झूठ की एक अंगुली गल गई। आप सोचो कि इतना भी बोलने पर कर्म बंधन बनता है। इसीलिए योग युक्त होना माना ज्ञान युक्त बुद्धि का प्रयोग करना, दिव्य बुद्धि युक्त होकर के कर्म करना। दिव्य बुद्धि से अगर सोचेंगे तो आपको बहुत अच्छी बात मिलेगी, जिसका प्रयोग करने से वो झूठ भी नहीं होगा और खुद भी सेफ रहेंगे और सामने। यही है ज्ञानी तू आत्मा के लक्षण। दूसरा, योग युक्त होना माना प्रत्येक कर्म में आनंद का अनुभव हो, खुशी का अनुभव हो, इतने हल्के हो जाएं, वो है योग युक्त कर्म। उसका रिजल्ट क्या, जब दिव्य बुद्धि युक्त होकर कर्म करेंगे तो उसका रिजल्ट है कि उसमें खुशी और आनंद का ही अनुभव होगा, उसमें न किसी को दुख होगा, खुद का मन भी कभी कचोटेगा नहीं, खुद को अंदर में कॉन्शियस बाइट नहीं करेगा। तीसरा, योग युक्त होना माना सकारात्मक मनस्थिति के साथ कर्म करना, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड जहां बन जाती है और सकारात्मक भावना को लेकर के कर्म करना होता है, ये है योग युक्त होकर के कर्म करना। और हर कर्म जहां आदर्श बन जाए, हर कर्म प्रेरणादायी हो जाए, हर कर्म जहां यादगार बन जाए, वो है योग युक्त कर्म। जब योग युक्त स्थिति में कर्म करेंगे तभी आपका हर कर्म यादगार बन जाएंगे, जिसकी महिमा कई लोग करते रहेंगे कि भाई जब से ये व्यक्ति का ये कर्म देखा इतनी प्रेरणा प्राप्त हुई मुझे, और उस प्रेरणा से मुझे हमेशा उसमें से जैसे शक्ति प्राप्त होती है, बल प्राप्त होता है, ऐसा महसूस होता है। तो जहां हर कर्म हमारा आदर्श हो, यादगार हो, दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाए, ये है योग युक्त होकर के कर्म करना, जहां हमारा मन का योग डिस्टर्ब नहीं होता है। अगर झूठ बोल करके आपने उस समय समझ लिया कि मैंने ये काम से अपने आप को बचा लिया, ये कर लिया, लेकिन उस समय आप योग में बैठो, योग नहीं लगेगा। योग युक्त होकर के जो कर्म किया होगा, योग सहज लग जाएगा, कहीं पर भी रुकावट या डिस्टर्बेंसेस नहीं आएगा। नहीं तो वो व्यर्थ संकल्प डिस्टर्ब करता रहेगा, कहीं ना कहीं मन खाता रहेगा, योग लगने नहीं देगा। ये जो मैंने किया वो सही नहीं किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये बार बार अंदर में
सामने आता रहेगा। तो ये है योग युक्त होकर। तो कर्म योगी बनना माना योग युक्त होकर के हर कर्म करना। और अंत में कहूंगी कि कर्म योगी ही हमें अनेक प्रकार के कर्म बंधनों से मुक्त करता है। दूसरा, हमारा जमा का खाता बढ़ाता है, कि जो बाबा कहते हैं कि अंतिम समय जमा का खाता हमारा परफेक्ट होना चाहिए, तो जमा का खाता बढ़ाता है, अनेक प्रकार की भोगनाएं समाप्त करता है और हमें कर्मातीत की ओर ले जाने वाला बूस्टर का काम करता है। सहज कर्मातीत स्थिति को प्रैक्टिकल जीवन के अंदर अनुभव कर सकेंगे। जीवन मुक्त स्थिति प्रैक्टिकल क्या होती है उसका अनुभव कर सकेंगे। तो इसी को ही कहा कर्म योग की कला से कर्मातीत स्थिति तक जाना। और वो जीवन जैसे अनेकों के लिए क्या हो जाएगा, जैसे बड़ी दादी जी का जीवन रहा, हर एक आत्मा सम्मान की दृष्टि से उसको युगों युगों तक देखते हैं, या जिसको कहते हैं युग पुरुष, वो स्वतः बन जाते हैं। ऐसी आत्माएं जिसके लिए भगवान को भी नाज हो, तो मैं अपने आप को यही देखूं क्या मेरा जीवन ऐसा है जो भगवान भी मेरे पर नाज कर सके। तो ये है कर्म योगी जीवन। कर्म छोड़ना नहीं है, कर्मेंद्रिय को आराम देने की बात नहीं है, लेकिन कर्मेंद्रिय को यथार्थ श्रीमत का हाथ पकड़ते हुए प्रयोग में लाना है। अच्छा, ओम शांति।